नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में, जहां आपको मिलेगी अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर। इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को अब मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर अगले साल से कम शुल्क देना पड़ेगा। इरडा ने इसके लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। इरडा ने नॉन पार्टिसिपेटरी प्लान की सरेंडर वैल्यू को बढ़ाने के उपायों का प्रस्ताव रखा है। नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसी में परिपक्वता राशि और बोनस के साथ कम जोखिम वाला रिटर्न मिलता है। ड्राफ्ट में इरडा ने प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए एक प्रीमियम सीमा का प्रस्ताव दिया है। इस सीमा के ऊपर शेष प्रीमियम पर कोई भी सरेंडर शुल्क नहीं लगाया जाएगा, भले ही पॉलिसी कभी भी सरेंडर की गई हो। सरकार बजट में कुछ उत्पादों पर उल्टे शुल्क ढांचे में सुधार कर सकती है। ऐसा कर सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि उल्टा शुल्क ढांचा तैयार उत्पादों की तुलना में कच्चे माल पर अधिक टैक्स से जुड़ा है। अधिकारी ने कहा कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने उल्टे शुल्क संरचना के मुद्दों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ 13 से 14 उत्पादों की एक लिस्ट शेयर की है। उल्टा शुल्क संरचना आर्थिक रूप से बेहतर नहीं माना जाता है। उल्टा शुल्क ढांचा घरेलू उद्योग को प्रभावित करता है, क्योंकि कंपनियों को शुल्क के लिहाज से कच्चे माल के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि तैयार उत्पाद पर कम शुल्क लगता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना को लेकर आगाह किया है। आरबीआई ने कहा कि इसे लागू करने से राज्यों के ऊपर काफी दबाव बढ़ेगा और विकास से जुड़े खर्चों के लिए उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन को लागू किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना और कुछ अन्य राज्यों के भी इसी दिशा में आगे बढ़ने से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर भारी बोझ पड़ेगा और आर्थिक वृद्धि को गति देने वाले खर्च करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी। शेयर बाजार में चौतरफा तेजी से लगातार दूसरे दिन मजबूती आई। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर को स्थिर रखने और अगले साल इसमें कटौती किए जाने के संकेत के बाद आईटी, टेक्नोलॉजी और रियल्टी कंपनी के शेयरों में तेज खरीदारी से बाजार में उछाल आया। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी और कच्चे तेल के दामों में नरमी से भी बाजार को समर्थन मिला। सेंसेक्स 929 अंक उछलकर अब तक के उच्चतम स्तर 70,514 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 256 अंक की बढ़त के साथ अब तक के उच्चतम स्तर 21,182 अंक पर बंद हुआ। थोक महंगाई नवंबर में 8 महीने के उच्च स्तर 0.26% पर रही। प्याज और सब्जियों की कीमतों में तेज उछाल से इसमें बढ़ोतरी हुई है। WPI आधारित महंगाई दर अप्रैल से लगातार 0 से नीचे बनी हुई थी। अक्टूबर में यह 0 से 0.52% नीचे थी। बार्कले रिसर्च के अनुसार थोक खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी खुदरा कीमतों की तुलना में अधिक रही। अगर दिसंबर में सब्जियों की आपूर्ति नहीं बढ़ी तो आगे खुदरा खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने हाल ही में संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है। ये पोर्टल नागरिकों को उनके नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। अब तक संचार साथी पोर्टल की मदद से फर्जी और नकली दस्तावेजों के आधार पर जारी हुए 55,52,000 मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। इसके साथ ही 1,32,000 ऐसे मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक किया गया है जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में किया गया था। नागरिकों द्वारा संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन की सूचना देने पर 13,42,000 मोबाइल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने अपने पॉलिसी होल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक एक्सक्लूसिव को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के लिए यूजर्स को ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस देनी होगी और ना ही एनुअल फीस का भुगतान करना होगा। इस कार्ड पर इंटरेस्ट रेट की शुरुआत भी 9% से होगी। LIC पॉलिसी होल्डर्स को इस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से बीमा प्रीमियम का भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। इस कार्ड पर यूजर्स को 50,000 रुपए का लॉस्ट लाइबिलिटी और 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलेगा। कार्ड होल्डर्स अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी और भविष्य के LIC प्रीमियम में भी कर सकेंगे। अदानी समूह बिहार में सीमेंट, लॉजिस्टिक्स और कृषि उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अदानी समूह पहले से ही बिहार में लॉजिस्टिक्स, गैस वितरण और कृषि लॉजिस्टिक्स जैसे कारोबार का परिचालन कर रहा है। अदानी समूह बिहार में भंडारण क्षेत्र में 1,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जिससे 2,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ये निवेश पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया जिलों में होगा।
लंबे समय से सुस्त पड़ी टू व्हीलर्स की बिक्री को रफ्तार देने के लिए ऑटो कंपनियों ने अपने कई मॉडल्स की सेल्स पर बड़े डिस्काउंट की घोषणा की है। कुछ कंपनियां अपने वाहनों पर 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही हैं। जापानी कंपनी कावासाकी की वल्कन एस पर 50,000 रुपए और निंजा 650 पर 30,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कंपनी एथर एनर्जी भी 24,000 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। ओक ने भी 20,000 के डिस्काउंट की घोषणा की है। अब आज की आखिरी खबर जो है आईपीओ से जुड़ी हुई। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड को 740 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी से आईपीओ लाने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी आईपीओ में 240 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बेचेगी। लुधियाना की कंपनी हैप्पी फोर्जिंग्स का आईपीओ 19 दिसंबर को खुल रहा है। कंपनी ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 808 से 850 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आईपीओ में 400 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। प्रमोटर्स और मौजूदा शेयरधारक ओएफएस में 71 लाख से ज्यादा शेयरों की बिक्री करेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रम को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।